इसके पहले की कड़ी में हमने देखा था कि मनोज ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किस तरह दोनों चटोरी चुड़ैलों को गांव से भगाया था। मनोज ने जो पकवान बनवाए थे वो तो खा नहीं सके और गांव छोड़ के भागकर दोनों चुड़ैल बहनें गांव के बाहर एक पेड़ पे बैठकर दिन काट रहे थे। देखना बहन, इन गांव वालों को क्या हो गया? इतना खराब खाना बनाया कि मेरा मुंह ही सड़ गया। क्या पता दीदी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। क्यों भाई, हमारा मनोज बड़ा शातिर निकला है? हाँ भाई, तुमने ठीक कहा, वो इतना बुद्धिमान है इसीलिए तो चुड़ैलों को भगा सका। हाँ भाई, तुमने ठीक कहा, वो बुद्धि का इस्तेमाल करके वो बकवास खाने नहीं पकवाते तो वो दोनों चुड़ैले गांव छोड़ के तो जाने से रही। एक दिन मनोज ने मुझे खाने पे बुलाया था। वाह वाह, क्या खाना पकाया था, मैं क्या बताऊं तुमको। अरे हाँ भाई, हमारे गांव वाले सारे बहुत बढ़िया पकाते हैं, पर उसका स्वाद अगर उन चुड़ैलों की मुंह लग जाती। इन दोनों की बातें उन दोनों बहनों ने सुनी और आग बबूला हो गई। सुना दीदी, मनोज ने हमें कैसे धोखा दिया है? हाँ हाँ, सुनी बहन सुनी। छोड़ेंगे नहीं इसे। आज से उसी के घर में रहकर उसका खाना पीना हराम ना कर दिया तो हमारा नाम चटोरी चुड़ैल नहीं। अरे आज मस्त भूख लग रहा है भाई, जल्दी जल्दी खाना पका के खा लूं, फिर सिनेमा देखने चलूंगा। ये सोचकर उसने खाना परोस लिया और खाने बैठ गया। उसने एक निवाला खाया ही था, इतने में उसका प्लेट बाजू को खिसक गया। जोर का हवा चल रहा है, ऐसा सोचकर उसने प्लेट को पास खींच लिया। प्लेट को पास खींचते ही दोनों चुड़ैलों ने बाकी कटोरियां और पानी के ग्लास को हवा में उछालने लगे और प्लेट भी हवा में उड़ गया। लगता है दोनों चुड़ैल बहनें फिर से आ गई, फिर से खबर लेना पड़ेगा। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है दोनों चुड़ैल बहनें फिर से वापस आ गई है। अच्छा हुआ दोनों दोपहर को ही आ गई। रात को रघु के घर में बड़ा पार्टी है, अगर वहाँ पहुँचती तो पूरा पार्टी का सत्यानाश हो जाता। वैसे भी उस पार्टी में बढ़िया बढ़िया खाना होगा, चिकन फ्राई, मटन कबाब, चिकन बिरयानी। अगर ये दोनों वहाँ पहुँच जाती, किसी को कुछ भी खाने को नहीं मिलता। मैं पार्टी जाते वक्त तांत्रिक मस्तान को साथ ले जाऊंगा। अगर चुड़ैलें आ गई, वो उन्हें झोली में बंद कर देगा और हम तो पार्टी शार्टी करेंगे भाई। मनोज की बातें सुनकर दोनों चटोरी बहनें सोच में पड़ गई। रात को बड़ी पार्टी है, मतलब अच्छी अच्छी खाने की चीजें होंगी। हाँ दीदी, देख बहन, हम एक काम करते हैं, इस मनोज के बच्चे को अभी छोड़ देते हैं, नहीं तो ये तांत्रिक को बुला देगा और अगर तांत्रिक आ गया तो हम दोनों को झोली में भरकर ले जाएगा। अरे चुप, जब ये रात को रघु के घर दावत पर जाएगा तो हम इसके पीछे पीछे चले जाएंगे और सब कुछ खा जाएंगे। थक, ये दोनों चुड़ैलें बाहर मेरे इंतजार में बैठी है। इधर सिनेमा का टाइम हो रहा है, अब मैं क्या करूं? चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल जाता हूँ। दीदी, ये मनोज अब तक आया क्यों नहीं? मैं भी यही सोच रही हूँ बहन, ये मनोज अब तक आया क्यों नहीं? मेरी तो भूख के मारे जान ही निकली जा रही है। थोड़ी देर और मैं तो मर जाऊंगी। अरे बेवकूफ, तू तो ऑलरेडी मरी हुई है। चल भाग यहाँ से। दोनों बेचारे इंतजार में बैठे रहे, अंधेरा हो गया। क्या बहन, ये अब तक नहीं आया? चल उसके घर चलते हैं, देखते हैं ये क्या कर रहा है। चल। ये सोचकर दोनों बहनें मनोज के घर में गईं। सिनेमा तो बढ़िया था और पेट भरकर खाना भी खा लिया। बड़ी नींद आ रही है, अब सो जाता हूँ। उसे देखकर दोनों बहनें हक्का बक्का रह गईं। दीदी, इसने हमें फिर से बेवकूफ बनाया। हाँ बहन, देख लेंगे इसको। फिर गुस्से में गुर्राते हुए दोनों बहनें वहाँ से चली गईं।